अफसोस इस बात का है कि भारत बदल गया है, कि आपको तस्लीम करना पड़ेगा। यहाँ पे वो ताकत आ गई है जो इंसानियत पे कायम नहीं है, तो ये समझती है कि जो चाहेंगे वही होगा, वो सही हो गलत हो, और अक्सर इतने कमजोर हैं भारत की कि उनकी आवाज ही नहीं निकलती और वो चला रहे हैं अपना कारोबार। जब तक हम लोग जिस तरह से हमने अंग्रेजों के खिलाफ उठते सब ने, तो कोई मजहब का सवाल नहीं था उस वक्त, ये था इनको हमने निकालना है, और सब खड़े हो गए। ये नहीं कि सब थे, अंग्रेजों के भी बड़े मेहरबान थे जो कहते थे अंग्रेजों को जाना नहीं चाहिए, जो आज कितना भी शोर करें कि हम लोग तो आज़ादी में आपके साथ थे, कभी आज़ादी में आपके साथ नहीं थे, वो अंग्रेजों के पलवे थे और चाहते ही थे कि अंग्रेज रहें। और बार बार अंग्रेजों से कहा ये जो कांग्रेस जो ये मूवमेंट चला रही है, महात्मा गांधी और बाकी, ये सब बेकार की है। मगर फिर लोगों की आवाज़ इतनी मजबूत हुई कि उनको यहाँ से जाना पड़ा। आप इससे लड़ कैसे सकते? इत्तेहाद तो इत्तेफाक कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे एक साहब ने यहाँ पे कश्मीर के सिखों के बारे में कहा, मैं वजीर आला था, इनकी संख्या इतना नहीं थी कि इलेक्शन जीत सकते। हमने इलेक्शन में एक साहब को खड़ा कर दिया, और यकीन करेंगे आप कि 3:30 बजे जबकि वो बंद होना चाहिए फॉर्म भरना, 5 मिनट पहले एक जमात ने सरदार साहब को खड़ा कर दिया, सरदार के ही खिलाफ। और सिर्फ 5,000 वोट आए उसके, इस दूसरे के 28,000 वोट आए। मगर चंद वो जो वोट वो ले गया था, उससे ये हार गया। मगर मैंने समझा कि अगर इन सरदारों से इंसाफ करना है तो एक आदमी हमने चुनना है और उसको हमने मंत्री बनाना है कि इनकी मुश्किलात को देख सके। मैंने कभी ये नहीं देखा। इसे आपसे कहूं, कुरान हमें ये सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, बरादरी सिखाता है, और नफरत नहीं सिखाता। और कोई मजहब नहीं है जो नफरत सिखाता है, इंसान ही है जो नफरत सिखाता है। हम धर्म को इस्तेमाल करते हैं अपनी ताकत के लिए, में तो होता क्या है, आज मुसलमानों की संख्या 22 करोड़ से कम नहीं होगी, मगर पीछे क्यों है? क्योंकि तालीम से महरूम, और किसी ने उसकी तरफ सोचा नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अक्सर देखेंगे सरदार लोग गाड़ियां चलाते, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, बहुत कम पढ़े लिखे थे। तो हमारे यहाँ बड़े गुरु हैं जो पुंछ के हैं थे, गुजर गए। उन्होंने कहा साहब हमें इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए जहां हमारे बच्चे आगे बढ़ सके, कि वो कुछ कर सके। तो मैंने कहा बिल्कुल आप लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज, दीजिए दरखास्त। मैं दिल्ली आया और दिल्ली में आप हैरान होंगे, मुरली मनोहर जोशी जी वजीर थे इस मंत्रालय के। तो उनके पास गया, मैंने उनसे कहा
ये हमें इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने आंट शांट यहाँ की वहाँ की इधर की उधर की बात की। वो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते थे, इसी के धर्म से ताल्लुक रखते जो मुरली मनोहर जोशी का था, मगर कश्मीर से थे। उन्हें बड़े अड़चन डाले, वो अल्लाह ही जानता वो टेबल कैसे बचा। मैंने ऐसा मुक्का मारा, मैंने कहा आप ये नहीं चाहते कि ये सिर्फ ड्राइवर ही रहेंगे, कंडक्टर ही रहेंगे, कब ये एक हिस्सा बनेंगे तो भारत की तरक्की के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में किया। आज हमारे बच्चे सरदार कहाँ कहाँ दुनिया में बड़े बड़े इंजीनियर पोस्ट पे हैं। ये कैसे? जब इंसान के दिल में ये था कि हर एक को उठना है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। हमारे ईसाई बहुत कम लोग हैं, मैंने उन तक को अपर हाउस में पोजीशन दी कि तुम इन ईसाइयों के लिए भी कुछ सोचो, आगे चलो। मगर क्या आज वो हाथ है? आज तो हालत ये बनी है, हम कितना ही 350 साल मिलाए गुरु तेग बहादुर जी का, मगर हालत देखे ना हमारे भारत की है क्या? क्या हम इंसान हैं? हम इंसान की तरफ सोचते हैं? नफरतों से भरा हुआ है और डर हर तरफ है। जो अल्लाह को मानने वाला है या गुरु को मानने वाला है और सचमुच उसमें वो जज्बा है, वो किसी से डरता नहीं है। मगर हम जानेगा, वो दूसरे का मजहब क्या जानने की कोशिश करेगा। ये जरूर है, काबा हमारी जिम्मत है, यहाँ की तरफ हम नमाज पढ़ते हैं, मगर मैं उनमें से हूँ जिसको अल्लाह ने तौफीक दी कि काबे के अंदर घुसा। इन्हीं हाथों से मैंने काबे की दीवारों को धोया और चारों तरफ 2-2 रकात पढ़े, मगर अल्लाह वहाँ नहीं था, अल्लाह मेरे अंदर था और उस अल्लाह को मैं पहचानता नहीं था। जिस दिन मैं उस अल्लाह को पहचानूंगा मुझे कोई धर्म बुरा नहीं लगेगा, कि वही अल्लाह ने हमको बताया है। उस अल्लाह को पहले पहचानने की कोशिश कीजिए, उसको अपने अंदर समेटने की कोशिश कीजिए। हम इस मुल्क को, ये बहुत तूफानों से गुजरा है, बादशाहों के तूफानों से। अंग्रेजों के चलाने वाले कौन थे? हमारे नवाब और बादशाह। उन्होंने तो अंग्रेजों की हुकूमत 200 साल यहाँ रखी, नहीं तो वो छोटा सा टापू क्या करता। मगर हम में आज भी मुखबिर हैं, आज भी हम में बैठे हुए उनके एजेंट बैठे हैं जो हर अल्फाज आपका उन तक पहुंचाएंगे। फिर अल्लाह जाने क्या क्या गजब आप पे नहीं आएगा, मगर वही आदमी बचेगा जिसको उसके ऊपर भरोसा होगा। तो मेरा कुछ नहीं है, मौत और हयात उसके पास है। मुझे जेल में पढ़ सकते हो, तुम मुझे कुछ भी कर सकते हो, मगर मेरी जान ले नहीं सकते हो जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं हो, उसका वक्त नहीं हो। इसे आपसे कहूँगा, जब हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम यूनिटी की बात करते हैं तो याद रखिएगा, सिर्फ सिख और मुसलमानों की यूनिटी इसको नहीं बचाएगी जब तक हम ये नहीं सोचें कि दूसरे लोग भी हैं जो हमसे बेहतर हैं और चाहते हैं कि हम लोग इकट्ठे होके ऐसे राज को ख़त्म करें जो हम में राड़ें डाल रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, हमने नहीं बनाया, हम नहीं थे, हम छोटा बच्चा सुना एक दिन कि पाकिस्तान बन गया। कितना कत्लेआम हुआ, मुसलमान मारे गए, सिख मारे गए, क्या क्या नहीं मारे गए, इंसानियत मारी गई। मगर जम्मू कश्मीर ही एक जगह थी जहाँ पे किसी का बाल भी का नहीं हुआ, क्योंकि उस जमात में शेरी कश्मीर जैसे लोग थे जिन्होंने कहा नहीं,
इंसानियत नहीं। वो भी लीडर थे। जब ये दरिंदे आए, जिन्ना साहब तो ये समझते थे कि कश्मीर उनकी जेब में है क्योंकि हम मुसलमान हैं, मगर वो ये नहीं जानते थे कि कश्मीरियों की अपनी पहचान है, वो नहीं किसी के गुलाम नहीं। और जब वो आए और कोहाला पुल पे हमारे नेता खड़े थे, कुरान उनके हाथ में था और कहा ये सारी हिंदू लड़कियां और सिख लड़कियां जो हमें पेश करो। वो खड़े उस पुल पे और कहा मुझे दिखाइए उस कुरान करीम में कहाँ लिखा है। वो तो दरिंदे थे, वो क्या था इससे। उसकी गर्दन वहीं काट दी और उसको दरिया जेल में फेंक दिया। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने धर्म को समझ के बचाव का काम किया। आपसे कहता हूं, अगर हमने सचमुच ये 350वीं सालगिरह मना रहे हैं तो पहले अपना मन साफ करें। तकलीफें आएंगी, मुश्किलें आएंगी जो हम आज बर्दाश्त कर रहे हैं। हमसे वादे किए गए इलेक्शन के बाद आपको स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। कहाँ है वो वादा? हमारे यहाँ 4 राज्यसभा की सीटें हैं, 10 महीने हो गए। क्या हमें हक नहीं है? हमारे लोगों को हक नहीं कि वहां पे अपनी बात रख सके? नहीं, साम्राज्य बैठा हुआ है, चाहेगा वही होगा, जिस वक्त होगा वो करेगा। मगर इंसान मैं जानता हूं उसकी ताकत है जो ऊपर है, और हम उस ताकत का इंतजार कर रहे हैं। वो कहता है सब्र और बर्दाश्त, और मुझ पे पूरा यकीन रखो। हम सब्र कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और उस पर यकीन रख रहे हैं। जिस दिन आप में ये सब्र और बर्दाश्त आ जाएगा और उस पर पूरा यकीन आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भारत बदल जाएगा और जरूर बदलेगा। मत समझिए कि हर वक्त रहेगा। हिटलर भी अपने आप में कहता था मैं क्या हूँ। मुसोलिनी की आपको याद है? इटली में वो भी था और उसने भी ऐसा जैसा ये आरएसएस के वो लोग उसने फिटे पहनते हैं और वो कमीज़े पहनते हैं, वैसे ही कलर के वो भी थे, उसके भी थे, स्विम करते थे। मगर जब मुसोलिनी का अंत आया, फांसी देकर जब उसको लटाया गया तो लाखों लोगों ने उसके जिस्म पर पेशाब किया। जो अपने आप को समझता था कि मुझे कोई हटा नहीं सकता। हम उस ताकत को पैदा करें, अपने में शक्ति को पैदा करें। भाईचारा ठीक है, मगर भाईचारा सिर्फ अल्फाजों से नहीं हो सकता। जब 84 हुआ, मैंने वो दंगे देखे, मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैं गया पंजाबी पाक क्या कहते हैं इलाकों के, उनके साथ, लीडरों के साथ। तब मुझे एक सरदार ने कहा, बहुत बड़े सरदार, कहा आज मुझे पता लगा ये मुसलमान इकट्ठे क्यों इन इलाकों में रहते हैं। पहचान आई, बचाव इसमें है। आज जो हम बैठे हैं और समझते हैं कि सिख और मुसलमानों को इकट्ठे चलना है, तो मुझे याद आता है मैं जब 82 में वज़ीर आला बना, मैं अमृतसर आया और मैं गोल्डन टेम्पल में गया, तो यहाँ पे वो लीडर बैठे थे, अकाली लीडर बैठे थे नीचे, और ऊपर भिंडरावाला थे। तो मैंने वहाँ पे दुआ की कि अल्लाह मुझे ये ताकत मिली है कि मैं इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकूँ, लोगों का भलाई कर सकूँ। इतने वक्त में मुझे अकालियों ने बुलाया, कहा आपने इंदिरा गांधी से अर्ज है? मैंने कहा नहीं, मैं इंदिरा गांधी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि जो वादे
इंदिरा गांधी की से बात जो कर रहे थे, उनका ये फैसला हो गया था कि 12 बजे पार्लियामेंट में वो ऐलान करेंगे और ये वही बात वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में अनाउंस करेंगे। मगर हुआ उल्टा। जो उन्होंने वादा मान लिया था वो बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ बहुत से लोग हैं जो, माफ़ी मांगता हूँ ये कहने की, कोठरी जैसी होती है, वो डराते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं ऐसे काफ़ी गुजरा हूँ। तो बिंद्रा वाले ने मुझे बुलाया ऊपर, तो मेरी सिक्योरिटी कहा वो नहीं आ सकते। मैंने कहा जी मैं इसके बगैर आ नहीं सकता, क्योंकि अगर कुछ हो गया इनको, मुझे हो गया, तो इनको तो कोई बचाएगा नहीं। मैं जब वहाँ पहुँचा, आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैंने इस आदमी को देखा पहली दफ़ा, काले कपड़े और सारे जवान बैठे हुए आगे, जो हथियार मेरी फौज के पास नहीं थे वो इनके पास थे, और वीडियो चल रहा था। तो मुझे एक तरफ ले गए, ठेठ पंजाबी में, कहते मैनू फरूक साहब थोड़ा हाल किया। मैं कह रब की मेहर। कहने लगा देख सरदारा ते मुसलमानों ने इकट्ठे होना हिंदुओं नाल साडा नहीं चल सकेगा। मैंने उन्होंने कहा, मैं कहा जनाब मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो कहने लगे ऐ मैं तेरे पिताजी से भी किया है, देख तेरे पिता ने की कितनी कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। मैंने कहा जी तकलीफें तो ज़िंदगी में उठानी ही पड़ती है, तकलीफों के बगैर ज़िंदगी नहीं है। कश्मकशी जब तक है तब तक ज़िंदगी है। अच्छा तू भी देख लेगा। मैं चला आया। आज आपसे कहता हूँ बहुत तकलीफें देखी मैंने, हमारे लोगों ने बहुत सी तकलीफें देखी, आज भी देख रहे हैं, मगर भाईचारे में कभी लर्जिश नहीं आई। कि आज भी मैं समझता हूँ हम इंसान हैं कुछ लोग जो इंसानियत को भूल गए हैं, मगर फाइनली आपसे कहता हूँ इंसानियत ही जीती और इंसानियत ही कामयाब, और भारत फिर उसी राह पहुँचेगा जहाँ इन गुरुओं की शहादत कभी जाएगी नहीं। अल्लाह करे, मैं हर रोज़ अल्लाह से मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे कि मैं वो दिन देख सकूँ, इससे पहले न ले जाना, कि मैं फिर से इस भारत को देखूँ जहाँ किसी का डर नहीं रहे, कि मेरी बहन मेरा भाई मेरे बच्चे आज़ादी से चल सके और कोई इनसे ना पूछे तुम कौन हो, कहाँ से हो, बल्कि ये कहे आप भारतीय हैं ना। हाँ, अल्लाह करे वो दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अजीब साहब का शुक्रिया करता हूँ, इन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया और फिर मुझे सदारत पेश की। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह करे हम लोग सब आगे बढ़ें और तरक्की देखें। जय हिंद।